ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको रविवार की पौराणिक एक कथा सुनाने वाले हैं, जो कि रविवार के दिन ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। नहा धोकर आप नियम से अगर इसको 21 दिन तक सुनोगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। रविवार की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन ने कुछ पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और पड़ोसन ने कुछ सोच समझ के अपनी गाय को घर के आंगन में भीतर बांध दिया था। रविवार को गोबर न मिलने से यानी कि जब बुढ़िया वो उस गाय का गोबर ले जाती थी तो पड़ोसन ने कुछ पता नहीं क्या सोचा और गाय को अंदर कर लिया, भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया दुखी हुई, अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी रही। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देख रही हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को ले जाती थी। बहुत दिनों तक ये बुढ़िया के सोने के गोबर को बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले ही तरह हर रविवार को भगवान शिवदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही, लेकिन भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी पता चली तो तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया को धनी होने से पड़ोसन की बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य से ठिकाना ना रहा। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी विपत्तियां का पहाड़ तोड़ दूंगा, तुम्हारा महल नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान को स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही बछड़ा और गाय को राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया के यहाँ पहुँचा दिया। अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति की उनकी धृष्टता के कारण दंड दिया और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन्य धान से भर जाएगा। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे। तो आपको रविवार के दिन अवश्य इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि रविवार की बहुत ही सुंदर ये कथा थी जो हमने आपको सुनाई। तो आपको ज़रूर ये सुननी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तब भी सुने, नहीं तो आप एक नियम भी बना सकते हैं कि हमें ये कथा हर रविवार को सुननी है, तो आपको वही फल मिलेगा जो कि आप कथा से आपको फल मिलता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम सूर्याय नमः। आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो कि आपके इष्ट हों, आपको जो पसंद हो वह आप लिख सकते हैं।